90 के दशक की वो हसीना जिसकी एक मुस्कान पर लाखों दिल धड़क उठते थे, जिसकी खूबसूरती ने बॉलीवुड में ऐसा तूफान मचाया कि हर तरफ सिर्फ उसी के चर्चे होने लगे। सिल्वर स्क्रीन पर उनकी एंट्री होते ही फैंस दीवाने हो जाते थे। लेकिन दोस्तों, जितनी चमक उनकी फिल्मों में थी, उतनी ही रहस्यमयी और विवादों से भरी रही उनकी असली जिंदगी। करियर आसमान पर था, शोहरत कदम चूम रही थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक ये सुपरस्टार एक्ट्रेस बॉलीवुड से गायब हो गई? क्या था अंडरवर्ल्ड से उनका कनेक्शन? क्यों उनका नाम बड़े बड़े विवादों में आया? और आज आखिर कहां है वो 90 का दशक की सबसे बोल्ड और ग्लैमरस अभिनेत्री? क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक्ट्रेस अपने करियर की शुरुआत में ही विवादित बोल्ड फोटोशूट से लेकर अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ नाजायज संबंध बनाने को लेकर चर्चा में रही? क्या आप मानेंगे कि एक ड्रग्स माफिया से इन्होंने शादी कर ली और रातों रात फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया? आखिर 25 सालों तक ये एक्ट्रेस कहां थी, क्या कर रही थी, और क्या है इनके महामंडलेश्वर बनने का पूरा सच? आइए जानते हैं ममता कुलकर्णी के बॉलीवुड से लेकर महामंडलेश्वर बनने तक के सफर के बारे में। आज की इस वीडियो में हम इस एक्ट्रेस की जिंदगी से जुड़े कई रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। अब बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 90 के दशक में अपनी हॉट अदाओं और परफेक्ट स्टाइल से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली हीरोइन ममता कुलकर्णी की। ममता की बायोग्राफी, फिल्मोग्राफी, रिलेशनशिप और इनके विवादों के बारे में बात करें। इससे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की और कैसे इनकी फिल्मों में एंट्री हुई थी। ममता का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई के एक ब्राह्मण मराठी परिवार में हुआ था। इनके पिता मुकुल कुलकर्णी और मां एक हाउसवाइफ हैं। इनकी एक बहन भी है जिनका नाम मोलिना कुलकर्णी है। ममता ने अपनी शिक्षा मुंबई के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल से पूरी की। शुरू में उन्हें अभिनय में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उनकी मां ने उन्हें अभिनेत्री बनने के लिए प्रेरित किया। उनकी मां का सपना था कि वह अभिनेत्री बने और प्रसिद्धि पाएं, और इस तरह इनकी मां ने इन्हें फिल्मों में काम करने के लिए धकेल दिया। कहते हैं कि ममता कुलकर्णी की मां ने एक अखबार में मॉडलिंग एजेंसी का एड देखा था। इसके बाद ममता की मां उन्हें लेकर एड एजेंसी के दफ्तर गई थी, जिसके चलते ममता को छोटे मोटे मॉडलिंग के ऑफर मिलने लगे। ममता मॉडलिंग कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई फिल्म नहीं मिल रही थी। इसके बाद ममता की मां उन्हें लेकर फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाने लगी, जिससे ममता को किसी फिल्म में काम मिल जाए। उसी बीच निर्देशक शोभा चंद्रशेखर एक तमिल फिल्म बना रही थी। फिल्म का नाम था नान बरगल। इस फिल्म के लिए वे एक नए चेहरे की तलाश में थीं। इसके बाद शोभा चंद्रशेखर की मुलाकात ममता की मां से हुई। ममता की मां ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी फिल्मों में डेब्यू करना चाहती हैं। दूसरी ओर शोभा चंद्रशेखर भी नई हीरोइन की तलाश में थी। ऐसे में ममता कुलकर्णी पर आकर उनकी तलाश खत्म हुई। यह फिल्म साल 1991 को रिलीज हुई थी। ममता की डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। फिल्म जानकारों की माने तो इस फिल्म में ममता कुलकर्णी को लोगों द्वारा इतना पसंद किया गया कि उनके नाम से एक मंदिर बनवा दिया था। उसी साल उन्होंने तेलुगु फिल्म प्रेम शिखाराम से टॉलीवुड में कदम रखा। कुछ तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों का रुख किया। 1992 में लीड हीरोइन के रूप में फिल्म मेरा दिल तेरे लिए में काम किया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। अगले साल 1993 में उन्होंने फिल्म तिरंगा में काम किया। मेहुल कुमार डायरेक्टेड फिल्म तिरंगा में उन्हें दिग्गज कलाकार राजकुमार और नाना पाटेकर के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म में उनके हीरो हरीश कुमार थे। यह फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। हालांकि इस फिल्म में ममता कुलकर्णी ने छोटी सी भूमिका निभाई थी। फिल्म में उनका रोल भले ही छोटा था, लेकिन इस फिल्म को करने के बाद वे फिल्म मेकर्स की नजर में चढ़ गई थी। फिल्म तिरंगा ने ममता को सुपरस्टार बना दिया। यह फिल्म न केवल बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, बल्कि लोगों के दिलों में बस गई। यहीं से ममता कुलकर्णी की फिल्मी सफर की शुरुआत ने तेजी पकड़ ली और फिल्मों की झड़ी लग गई। तिरंगा मूवी के अलावा उन्होंने उसी साल 4 फिल्में साइन की थीं, जिनमें अशांत वक्त हमारा है, भूकंप और फिल्म आशिका वारा। 1994 में ममता कुलकर्णी 6 फिल्मों में नजर आई, जिनमें दिलबर अनोखा प्रेम युद्ध, क्रांतिवीर बेताज बादशाह, वादे इरादे और फिल्म गैंगस्टर फिल्म क्रांतिवीर में नाना पाटेकर, अतुल अग्निहोत्री, डिंपल कपाड़िया और ममता कुलकर्णी लीड रोल में थे। यह एक शानदार फिल्म थी और इसे दर्शकों का खूब प्यार मिला था। ममता की जोड़ी फिल्म में
अतुल के साथ खूब बनी थी। 1995 में 8 फिल्में, किस्मत, अहंकार, सुपरहिट फिल्म, करण अर्जुन आंदोलन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, बाजी और फिल्म पुलिस वाला, गुंडा फिल्म करण अर्जुन को राकेश रोशन ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में सलमान खान, शाहरुख खान, ममता कुलकर्णी और काजोल लीड रोल में थे। फिल्म में ममता और सलमान खान एक साथ थे। इसमें उन्होंने बंदिया नाम की लड़की का किरदार निभाया था। ममता के साथ सलमान की जोड़ी को खूब पसंद किया गया और इस फिल्म के गाने आज भी सुने जाते हैं। 1996 में फिल्म बेकाबू, घातक और फिल्म राजा और रंगीली। सनी देओल की घातक में ममता कुलकर्णी ने स्पेशल डांस नंबर किया था, जिसके बोल थे, कोई आए तो ले जाए। फिल्म के साथ साथ यह गाना भी हिट हुआ था। 1997 में 3 फिल्में, नसीब, जीवन, युद्ध, क्रांतिकारी। 1998 में किला, चाइना गेट और फिल्म जाने जिगर। 2001 में 2 फिल्में, सेंसर और छुपा रुस्तम। 2002 में कभी तुम कभी हम। इसके अलावा एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी बी ग्रेड की फ्लॉप फिल्म खजुराहो में भी काम कर चुकी हैं। ममता कुलकर्णी आखिरी बार 2003 में आई बंगाली फिल्म शेष बोंग सोधर में नजर आई थी। ममता कुलकर्णी ने कई अभिनेताओं के साथ काम किया, जिनमें सलमान खान, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सनी देओल, गोविंदा, आमिर खान, संजय कपूर, मिथुन चक्रवर्ती जैसे कई स्टार्स शामिल हैं। अब बात करते हैं इनके अफेयर्स और विवादों के बारे में। करियर की शुरुआती दौर में ही ममता कुलकर्णी ने एक ऐसा फोटोशूट कराया जिसके चलते उनकी खूब आलोचना हुई। ममता कुलकर्णी का पहला बड़ा विवाद 1993 में एक चर्चित मैगजीन के लिए किए गए टॉपलेस फोटोशूट से जुड़ा था। दरअसल ममता ने एक फिल्मी मैगजीन स्टार डस्ट को अपने स्टारडम के चलते अपना एक बेहद आपत्तिजनक अर्थनग्न फोटोशूट करवा लिया था, क्योंकि यह तस्वीर उस वक्त के हिसाब से काफी बोल्ड तस्वीर थी और जैसे ही यह नग्न तस्वीर मैगजीन पर छपकर लोगों के बीच आई तो समाज में एक हड़कंप मच गया। कहा जाता है कि उनकी यह तस्वीरें ब्लैक में बिकी थीं। जब विवाद बढ़ा तो इस फोटोशूट के बाद लोगों ने ममता कुलकर्णी का जमकर विरोध किया। लोगों ने ममता को समाज और संस्कृति में आने वाली पीढ़ी के लिए एक खतरा मान लिया था और कुछ संगठनों ने इनके इस काम के लिए आपराधिक केस दर्ज करवा दिया था। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि ममता कुलकर्णी की इस तस्वीर की वजह से इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था और ममता के ऊपर कानूनी तौर पर 15,000 का जुर्माना भी लगा दिया गया था। इस बारे में जब एक इंटरव्यू में ममता कुलकर्णी से पूछा गया, उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा कि मुझसे गलती हो गई। अच्छा, मुझे यह नहीं मालूम था कि इस फोटोशूट के बाद लोग मेरा विरोध करेंगे। गलती तो हो गई मेरे से, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि इसका रिजल्ट इतना हो सकता है। हालांकि जहां एक तरफ कुछ लोग ममता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और पुलिस केस कर रहे थे, तो वहीं भारतीय सिनेमा के बड़े बड़े लोगों का साथ और समर्थन ममता कुलकर्णी को मिल रहा था। उन्होंने ममता के इस काम को काफी हिम्मतपूर्ण और काबिले तारीफ बताया था। ममता कुलकर्णी जहां अपनी खूबसूरती के चलते कई बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों से आगे थी, तो अब इस फोटोशूट के बाद ममता कुलकर्णी बोल्डनेस के मामले में सबसे आगे निकल गई थी। लेकिन ममता कुलकर्णी का यह फोटोशूट उस दौर में हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े विवादों में से एक बन गया था। ममता कुलकर्णी का नाम अंडरवर्ल्ड से जोड़ा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने से पहले उनका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन हो गया था। फिल्म जानकारों की माने तो ममता कुलकर्णी का टॉपलेस फोटोशूट देखकर डॉन छोटा राजन का दिल छलनी हो गया था। ममता भी छोटा राजन को चाहने लगी थी। कहते हैं कि दोनों कई दिनों तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे। दोनों की लव स्टोरी का जीता जागता सबूत है निर्देशक राजकुमार संतोषी। दरअसल फिल्म घातक में राजकुमार संतोषी ने ममता कुलकर्णी को एक आइटम सॉन्ग कोई आए तो ले जाए ऑफर किया था। इसके कुछ दिनों बाद निर्देशक राजकुमार संतोषी कुछ चर्चित चेहरों को लेकर एक फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। फिल्म का नाम था चाइना गेट। राजकुमार संतोषी की इच्छा थी कि ममता कुलकर्णी इस फिल्म में हीरोइन के रूप में लीड रोल करें। उन्होंने ममता कुलकर्णी को अपनी फिल्म चाइना गेट में कास्ट भी कर लिया था। जैसे ही इस फिल्म की आधी शूटिंग कर ली गई थी, लेकिन राजकुमार संतोषी कास्टिंग को लेकर खुश नहीं थे और फिल्म की हीरोइन ममता कुलकर्णी को फिल्म से रिप्लेस करने पर विचार कर रहे थे। इसके कुछ दिनों बाद राजकुमार संतोषी ने ममता कुलकर्णी को अपनी फिल्म चाइना गेट से निकाल दिया था। इसी बीच राजकुमार संतोषी को डॉन छोटा राजन की तरफ से धमकियां मिलने लगीं। अगर ममता को फिल्म में काम नहीं दिया तो वे उन्हें जान से मार देंगे।
अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की धमकियों के चलते राजकुमार संतोषी को फिर से ममता कुलकर्णी को अपनी फिल्म में लेना पड़ा। लेकिन इन सब के चलते पहली बार सभी लोग समझ गए थे कि ममता के अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से भी कुछ न कुछ ताल्लुकात है। खैर, इसके बाद राजकुमार संतोषी ममता के साथ फिल्म की शूटिंग को पूरा करते हैं। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो देखा कि ममता के आधे से ज्यादा सीन फिल्म से हटा दिए गए थे। ममता कुलकर्णी के साथ चाइना गेट फिल्म के दौरान कुछ और भी ऐसा हुआ था, जिसकी वजह से ममता कुलकर्णी काफी चर्चा में रही। एक ऐसा किस्सा था जिसने बहुत लोगों को चौंका दिया था। शादीशुदा एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा के साथ उनका संबंध ममता कुलकर्णी और टीनू की पहली मुलाकात चाइना गेट के सेट पर हुई थी। दरअसल ममता कुलकर्णी इस फिल्म में काम करने के दौरान फिल्म के एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा के काफी नजदीक आ गई थी। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जबकि टीनू पहले से ही शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता भी थे। ममता और टीनू वर्मा को लेकर कहा जाता है कि इन दोनों ने चोरी छिपे शादी तक कर ली थी और इस शादी को सबसे छुपाकर रखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि ममता और टीनू कई मौकों पर छुपकर मिलते थे और ऐसे ही एक मौके पर टीनू की पत्नी वीणा ने कथित तौर पर उन्हें ममता के मेकअप मैन के होटल के कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में हाथों पकड़ लिया था, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ और मामला शांत करने के लिए टीनू ने ममता से दूरी बना ली। ममता कुलकर्णी ने कभी भी इस रिश्ते को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन टीनू वर्मा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने ममता कुलकर्णी के प्यार में आकर अपने परिवार को छोड़कर एक बड़ी गलती की थी और उनकी यह बात ममता कुलकर्णी और तीनों के नाजायज रिश्ते की गवाही दे रहे थे। टीनू ने आरोप लगाया कि न केवल उसके साथ अफेयर था, बल्कि उसने उससे शादी भी कर ली थी। लेकिन जब ममता से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात को महज एक अफवाह बताया। सच्चाई क्या है, ये तो ममता और टीनू ही जाने। ममता कुलकर्णी का विवादों से पुराना नाता रहा है। बात उस समय की है जब ममता कुलकर्णी एक बार बिहार रांची में एक प्रोग्राम के लिए गई थी और जिसकी वजह से आज तक ममता का नाम लिया जाता है। दरअसल ममता कुलकर्णी ने अपने इस प्रोग्राम के लिए उस वक्त 1,25,00,000 लिए थे। ये रकम काफी ज्यादा थी। इतनी फीस तो अभिनेत्री को फिल्म के लिए भी नहीं मिलती थी। खुलासा तब हुआ जब लालू प्रसाद यादव का घोटाला सबके सामने आया और उसकी जांच में सामने आया कि घोटाले का कुछ पैसा ममता कुलकर्णी के बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर किया गया था। जब ममता से इसकी पूछताछ की गई तब ममता कुलकर्णी ने बताया कि मुझे यह पैसा मेरे डांस प्रोग्राम के लिए दिया गया था। दोस्तों, अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि किस तरह से देश के नेता आम जनता के पैसे हड़प कर किस तरह से अय्याशियों में उड़ा रहे थे। ममता कुलकर्णी की जिंदगी विवादों से घिरी थी और विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। ममता एक विवाद से बाहर आती, इससे पहले ही वह तो दूसरे विवाद में उलझ जाती थी। इस तरह उनका एक विवाद जो कि काफी चर्चा में रहा था। साल 1997 में दुबई में एक हाई प्रोफाइल पार्टी हुई थी। उस पार्टी में ममता कुलकर्णी के अलावा और कई हिंदी सिनेमा के चर्चित चेहरे थे। इस पार्टी में इन स्टार्स को बेहद महंगे तोहफे दिए गए थे। ये तोहफे दिए गए थे विक्की गोस्वामी की तरफ से। विक्की गोस्वामी अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के लिए काम किया करता था और उसके लिए ड्रग्स सप्लाई करता था। लेकिन जब छोटा राजन जेल चला गया तो उसका सारा काम विक्की गोस्वामी ने ही संभाल लिया था। लेकिन कुछ समय बाद दुबई पुलिस ने विक्की को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जिसके बाद उसको 25 साल की सजा भी सुनाई गई। ममता उस दौरान विक्की के प्यार में गिरफ्त थी और विक्की के प्यार के लिए ममता हिंदी सिनेमा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर दुबई में शिफ्ट हो गई थी। ममता कुलकर्णी ने प्यार में वह सब किया जो कानूनी तौर पर एक अपराध था। दुबई में ममता कुलकर्णी अपराधी विक्की गोस्वामी का काम संभालने लगी थी। इसके बाद यह खूबसूरत अभिनेत्री कहाँ गई, कैसे रहती थी, किस हालात में थी, किसी को कुछ नहीं पता था। हिंदुस्तान में लोग ममता की फिल्मों का इंतजार करते रहे, लेकिन ममता तो खुद गायब हो गई थी। साल 2003 से लेकर साल 2013 तक ममता सबकी नजरों से दूर दुबई में रह रही थी। करीब 10 सालों तक ममता का कुछ अता पता नहीं था। ऐसे में लोगों को लगने लगा था कि ममता कुलकर्णी को किसी ने टपका दिया। अच्छा, और कुछ लोग मान रहे थे कि इनको किडनैप कर लिया गया है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। साल 2013 में ही दुबई के एक न्यूज़पेपर में इनकी एक फोटो छपी थी और उसमें लिखा था कि ममता कुलकर्णी ने विक्की गोस्वामी से दुबई की जेल में शादी कर ली थी और ममता कुलकर्णी ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म अपना लिया है और अब अपना नाम आयशा बेगम रख लिया।
तो वहीं विक्की गोस्वामी ने अपना नाम यूसुफ अहमद रख लिया था। कुछ साल बाद जेल में अच्छे व्यवहार के चलते ड्रग सप्लाई के अपराधी विक्की गोस्वामी को जल्दी ही रिहा कर दिया गया था। जेल से छूटने के बाद विक्की और ममता दुबई छोड़कर केन्या शिफ्ट हो गए। लेकिन साल 2014 में ममता की कुछ फोटो सोशल मीडिया पर दिखाई दी, जिसमें यह एक योगिनी के रंग रूप में दिखाई दी और फिल्मों में बेहद खूबसूरत दिखने वाली ममता कुलकर्णी अब पहले से ज्यादा मोटी हो गई थी। बात तो सही है, उनका पूरा हुलिया ही बदल चुका था। इनको इस हाल में देखकर हर कोई दंग रह गया। इसके बाद साल 2016 में ममता कुलकर्णी के ऊपर एक और बड़ी मुसीबत आई। मुंबई पुलिस ने जब 2000 करोड़ का एक नशीली पदार्थों का रैकेट पड़ा, उस रैकेट में ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी का नाम आया। इनकी तलाश शुरू की गई, लेकिन दोनों ही पुलिस को नहीं मिले, जिसके बाद मुंबई थाने की स्पेशल कोर्ट ने ममता कुलकर्णी को भगोड़ा घोषित कर दिया। 2000 करोड़ के ड्रग्स केस में ममता कुलकर्णी को आज ठाणे की अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया और साल 2017 में इनकी मुंबई स्थित संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया। इसके बाद ममता पूरी तरह से लापता थी। उनका नाम भारत में वांटेड की लिस्ट में था। उनकी किसी को कोई खबर नहीं थी। लेकिन इतने सालों के बाद साल 2014 में ममता कुलकर्णी हिंदुस्तान वापस आ गई। जब ममता भारत आई तो उन्होंने इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने फिल्मी चकाचौंध को छोड़ दिया और धर्म का रास्ता अपनाकर योगिनी बन गई हूं। ममता कुलकर्णी, जो कि एक समय में बॉलीवुड की टॉप हीरोइन हुआ करती थी, वह अब सन्यासी बन चुकी थी। फिल्म जानकारों की माने तो ममता की भी मां भी धर्म की राह पर थी और अपनी मां की तरह ममता ने भी आध्यात्मिक जीवन को अपना लिया था। भारत आने के बाद उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया था। दरअसल बॉलीवुड के एक जाने-माने अभिनेता ने उन्हें वन नाइट स्टैंड ऑफर किया था। फिल्मी बीट के मुताबिक एक पिछले इंटरव्यू में ममता ने खुलासा किया था कि बॉबी देओल ने उन्हें उनके साथ एक रात बिताने का ऑफर दिया था। यह उस समय की बात है जब बॉबी देओल फिल्म बरसात की शूटिंग कर रहे थे। उस दौरान ममता कुलकर्णी भी एक अन्य फिल्म की शूटिंग कर रही थी। ममता कुलकर्णी और बॉबी देओल की मुलाकात मिथुन चक्रवर्ती के जरिए हुई थी, जिन्होंने एक ही होटल में रहने के दौरान उन्हें इंट्रोड्यूस कराया था। बॉबी देओल और ममता कुलकर्णी उसी होटल में कई दिनों तक साथ रहे थे, जिसके चलते दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसके बाद दोनों होटल में एक दूसरे से काफी मिलने लगे थे और बॉबी देओल को देखते ही उनसे प्यार हो गया था और उन्होंने ममता को वन नाइट स्टैंड का ऑफर दिया था। यह वह समय था जब बॉबी देओल का नाम पूजा भट्ट से जुड़ा था। बॉबी देओल की यह बात सुनकर ममता कुलकर्णी हैरान रह गई थी। उन्होंने एक्टर के सामने एक शर्त रखी कि अगर मेरे साथ रात बितानी है तो पहले अपनी गर्लफ्रेंड पूजा भट्ट से इसकी इजाजत लेकर आओ। ममता कुलकर्णी की यह शर्त सुनकर बॉबी को बड़ा झटका लगा था। ममता कुलकर्णी ने प्रयागराज महाकुंभ मेले में पहुंचकर सांसारिक मोहमाया का त्याग कर दिया, किन्नर अखाड़े में संन्यास ग्रहण कर लिया और संत बन गई। महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता कुलकर्णी का नया नाम श्री यमाई ममतानंद गिरी हो गया है। दोस्तों, ये कहना उचित है कि एक के बाद एक विवादों ने ममता कुलकर्णी को डुबो दिया। लेकिन दोस्तों, ममता कुलकर्णी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली हैरानी तो तब हुई जब सालों तक गायब रहने के बाद उन्होंने अचानक दुनिया के सामने आकर अपनी जिंदगी के ऐसे राज खोले जिन्हें सुनकर लोग दंग रह गए। कहते हैं कि बॉलीवुड छोड़ने के बाद ममता कुलकर्णी ने दुबई, केन्या और दूसरे देशों में बेहद गुप्त जिंदगी बिताई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय उनका नाम इंटरनेशनल ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े लोगों के साथ जोड़ा जा रहा था। एक तरफ पुलिस उन्हें तलाश रही थी तो दूसरी तरफ उनके फैंस यह जानने के लिए बेचैन थे कि आखिर उनकी पसंदीदा अभिनेत्री अचानक कहां गायब हो गई। इसी दौरान कई तरह की अफवाहें भी फैलने लगीं। कोई कहता था कि ममता अब इस दुनिया में नहीं रही, तो कोई दावा करता था कि उन्होंने पूरी तरह से अपनी पहचान बदल ली है। लेकिन सच इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था। बताया जाता है कि विदेश में रहते रहते ममता का मन फिल्मी दुनिया से पूरी तरह टूट चुका था। चमक दमक, शोहरत और पैसे के बावजूद उन्हें अंदर से सुकून नहीं मिल रहा था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्होंने आध्यात्मिक किताबें पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे उनका मन भगवान और अध्यात्म की ओर झुकने लगा। दोस्तों, सोचिए, जिस अभिनेत्री के एक इशारे पर लाखों लोग दीवाने थे, जिसने बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया, वही अभिनेत्री अचानक साधना और संन्यास का रास्ता चुन ले। ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता।
कहा जाता है कि ममता ने कई साल तक योग, ध्यान और तपस्या की। उन्होंने खुद को ग्लैमर की दुनिया से पूरी तरह अलग कर लिया, यहाँ तक कि उन्होंने मेकअप और फिल्मी पार्टियों से भी दूरी बना ली। लेकिन विवादों ने यहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। जब वह भारत लौटी, तब कुछ लोगों ने उनके आध्यात्मिक जीवन पर सवाल उठाए। कई लोगों ने कहा कि यह सिर्फ अपनी पुरानी छवि बदलने की कोशिश है, जबकि उनके समर्थकों का मानना था कि ममता सच में अध्यात्म के रास्ते पर चल चुकी है। इसके बाद प्रयागराज महाकुंभ में उनकी एंट्री ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। साध्वी के रूप में जब लोगों ने उन्हें देखा तो हर कोई हैरान रह गया। वही ममता कुलकर्णी, जो कभी फिल्मों में अपनी ग्लैमरस अदाओं के लिए जानी जाती थीं, अब भगवा वस्त्रों में नजर आ रही थीं। महामंडलेश्वर बनने के बाद उनका नया नाम श्री यमाई ममतानंद गिरी रखा गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब उनका जीवन पूरी तरह धर्म और साधना को समर्पित है। लेकिन दोस्तों, ममता कुलकर्णी की जिंदगी आज भी एक ऐसा रहस्य है जिसके कई सवालों के जवाब शायद किसी के पास नहीं है। क्या सच में उन्होंने अध्यात्म के लिए सब कुछ छोड़ दिया? क्या वह अपने पुराने विवादों से दूर नई जिंदगी शुरू करना चाहती थीं? या फिर यह उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय था? इन सवालों का जवाब शायद केवल ममता कुलकर्णी ही जानती हैं। लेकिन एक बात तय है, ममता कुलकर्णी का सफर बॉलीवुड इतिहास की सबसे रहस्यमयी, विवादित और चौंकाने वाली कहानियों में हमेशा याद किया जाएगा। कभी सिल्वर स्क्रीन की ग्लैमरस क्वीन, तो कभी अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की खबरों में घिरी अभिनेत्री, और फिर अचानक अध्यात्म की राह पकड़ने वाली साध्वी। ममता कुलकर्णी की जिंदगी ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शोहरत, पैसा और सफलता मिलने के बाद भी इंसान के अंदर की खालीपन खत्म नहीं होती। लेकिन दोस्तों, ममता कुलकर्णी की जिंदगी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा अभी बाकी था। जब लोग यह मान चुके थे कि अब ममता कभी वापस नहीं आएंगी, तभी अचानक कई सालों बाद उन्होंने मीडिया के सामने आकर ऐसे खुलासे किए जिन्होंने हर किसी को चौंका दिया। बताया जाता है कि विदेश में रहने के दौरान ममता ने बेहद अकेली जिंदगी बिताई। एक समय ऐसा भी आया जब उनके पास न फिल्में थीं, न कैमरे, न रेड कारपेट और न ही वो स्टारडम जिसकी वजह से कभी पूरा बॉलीवुड उनके पीछे घूमता था। कहा जाता है कि जिस अभिनेत्री के घर के बाहर कभी प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती थी, वही अभिनेत्री बाद में दुनिया से कटकर आध्यात्मिक जीवन में खो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता कुलकर्णी ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि उन्होंने लगभग 12 साल तक कठिन साधना की थी। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्होंने कई दिनों तक लोगों से बातचीत तक बंद कर दी थी। वे घंटों ध्यान में बैठी रहती थीं और धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थीं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर एक सुपरस्टार अभिनेत्री अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे ला सकती है? कुछ लोगों का मानना था कि लगातार विवादों, पुलिस मामलों और अंडरवर्ल्ड से जुड़े आरोपों ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया था। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने जिंदगी की सच्चाई को बहुत करीब से देख लिया था। कहा जाता है कि ममता को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा था कि फिल्मी दुनिया की चमक सिर्फ बाहर से खूबसूरत दिखती है, लेकिन अंदर से वह बेहद अकेली और दर्द भरी हो सकती है। और शायद यही वजह थी कि उन्होंने सब कुछ छोड़कर आध्यात्मिक रास्ता चुन लिया। लेकिन उनकी जिंदगी में रहस्य यहीं खत्म नहीं हुए। जब ममता कुलकर्णी भारत लौटीं, तो लोगों को उम्मीद थी कि वह अपने पुराने विवादों पर खुलकर बात करेंगी। लेकिन उन्होंने ज्यादातर सवालों के जवाब बहुत शांत तरीके से दिए। उन्होंने कहा कि अब उनका अतीत उनके लिए मायने नहीं रखता और वह केवल अध्यात्म पर ध्यान देना चाहती हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बंट गए थे। कुछ लोग उन्हें भटकी हुई अभिनेत्री कह रहे थे, तो कुछ लोग उन्हें जिंदगी की सच्चाई समझने वाली महिला बता रहे थे। दोस्तों, ममता कुलकर्णी की कहानी इसलिए भी खास बन जाती है क्योंकि बॉलीवुड में बहुत कम ऐसे सितारे हुए हैं जिन्होंने शोहरत की ऊंचाइयों से सीधे संन्यास की राह पकड़ ली हो। उनके करियर में एक समय ऐसा था जब वे बॉलीवुड की सबसे बोल्ड और चर्चित अभिनेत्रियों में गिनी जाती थीं। उनकी फिल्मों के गाने सुपरहिट होते थे, उनकी तस्वीरें मैगजीन के कवर पर छाई रहती थीं और उनकी एक झलक पाने के लिए लोग घंटों इंतजार करते थे। लेकिन वही अभिनेत्री बाद में कैमरों से दूर रहने लगी। बताया जाता है कि ममता कुलकर्णी को अपने करियर के दौरान कई बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम करने का मौका मिला। उनकी जोड़ी सलमान खान, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और नाना पाटेकर जैसे सितारों के साथ खूब पसंद की गई। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उनका सफर हमेशा आसान नहीं रहा।
कई बार उन्हें लेकर यह भी कहा गया कि इंडस्ट्री के कुछ बड़े लोग उनकी बोल्ड इमेज से असहज थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ फिल्म मेकर्स मानते थे कि ममता कुलकर्णी अपने समय से काफी आगे की अभिनेत्री थीं। उनकी खूबसूरती और आत्मविश्वास ने उन्हें बाकी अभिनेत्रियों से अलग बना दिया था। दोस्तों, एक दिलचस्प बात यह भी कही जाती है कि ममता कुलकर्णी को लेकर लोगों में इतना क्रेज था कि उनकी तस्वीरें उस दौर में ब्लैक में बेची जाती थीं। उनके पोस्टर दुकानों से गायब हो जाते थे और कॉलेज के लड़कों के बीच उनकी दीवानगी अलग ही स्तर पर थी। लेकिन धीरे धीरे विवादों ने उनके करियर को निगलना शुरू कर दिया। फिल्में कम होने लगीं, प्रोड्यूसर्स दूरी बनाने लगे और फिर अचानक वह बॉलीवुड से गायब हो गईं। सालों बाद जब नई पीढ़ी ने इंटरनेट पर उनकी पुरानी तस्वीरें और गाने देखे तो लोग हैरान रह गए कि आखिर इतनी बड़ी स्टार अचानक कहाँ गायब हो गई थी। आज भी जब 90 के दशक की ग्लैमरस अभिनेत्रियों का जिक्र होता है तो ममता कुलकर्णी का नाम जरूर लिया जाता है। उनकी जिंदगी एक ऐसी कहानी बन चुकी है जिसमें शोहरत है, प्यार है, धोखा है, विवाद है, अंडरवर्ल्ड का डर है और आखिर में अध्यात्म की तलाश भी है। शायद यही वजह है कि ममता कुलकर्णी की कहानी आज भी लोगों को उतनी ही रहस्यमयी और दिलचस्प लगती है जितनी 90 के दशक में उनकी फिल्में लगती थीं। लेकिन दोस्तों, ममता कुलकर्णी की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया था जब उन्हें देखकर लोग पहचान तक नहीं पाते थे। जिस अभिनेत्री की खूबसूरती की मिसाल दी जाती थी, वही अभिनेत्री सालों बाद बदले हुए चेहरे और बिल्कुल अलग अंदाज में दिखाई दी। सोशल मीडिया पर जब उनकी नई तस्वीरें सामने आईं तो लोग दंग रह गए। किसी ने कहा, क्या ये वही ममता कुलकर्णी है? तो किसी ने कहा, समय इंसान को कितना बदल देता है। लेकिन शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि ममता कुलकर्णी को इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जो अभिनेत्री कभी अपने ग्लैमर और स्टाइल के लिए मशहूर थी, अब वह साधारण कपड़ों में बिना मेकअप और शांत जीवन जीती नजर आ रही थी। कहा जाता है कि ममता ने एक समय के बाद टीवी देखना तक छोड़ दिया था। उन्होंने खुद को फिल्मी दुनिया से पूरी तरह काट लिया था। यहां तक कि उन्होंने बॉलीवुड के कई पुराने दोस्तों से भी दूरी बना ली थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ममता कुलकर्णी को लेकर एक और बेहद रहस्यमयी बात कही जाती है? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि विदेश में रहने के दौरान ममता को कई बार अपनी जान का डर भी सताता था, क्योंकि जिन लोगों के साथ उनका नाम जुड़ रहा था वे इंटरनेशनल अपराध जगत से जुड़े बताए जाते थे। इसी वजह से ममता हमेशा लो प्रोफाइल रहने लगी थीं। न किसी पार्टी में दिखती थीं, न किसी फिल्मी इवेंट में और न ही मीडिया के सामने आती थीं। दोस्तों, एक वक्त ऐसा था जब बॉलीवुड में ममता कुलकर्णी की तुलना बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों से की जाती थी। उनकी खूबसूरती, उनकी आंखें और उनका कॉन्फिडेंस उन्हें बाकी अभिनेत्रियों से अलग बनाता था। कई फिल्म समीक्षकों का मानना था कि अगर ममता विवादों में ना फंसती तो शायद वह 90 के दशक की सबसे बड़ी सुपरस्टार अभिनेत्रियों में शामिल हो सकती थीं। लेकिन उनकी जिंदगी का हर मोड़ किसी थ्रिलर फिल्म की तरह निकला। एक तरफ सुपरहिट फिल्में, दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड से नाम जुड़ना, फिर अचानक देश छोड़ देना और उसके बाद आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़ जाना। ऐसा बदलाव शायद ही किसी दूसरी अभिनेत्री की जिंदगी में देखने को मिला हो। बताया जाता है कि जब ममता कुलकर्णी ने अध्यात्म की राह पकड़ी तब उन्होंने कई धार्मिक गुरुओं से मुलाकात की थी। उन्होंने योग और ध्यान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। धीरे धीरे उनका झुकाव संन्यास की तरफ बढ़ता गया। कुछ लोगों का मानना है कि यह बदलाव अचानक नहीं आया था, बल्कि उनके अंदर यह परिवर्तन कई सालों से चल रहा था। दोस्तों, ममता कुलकर्णी के करीबी लोगों का कहना था कि वह अंदर से बेहद भावुक इंसान थीं। हालांकि स्क्रीन पर वह बेहद बोल्ड और कॉन्फिडेंट नजर आती थीं, लेकिन निजी जिंदगी में उन्हें कई बार अकेलापन महसूस होता था। कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें कई बार धोखे भी मिले। कुछ लोगों ने उनके नाम और स्टारडम का फायदा उठाया और कई बार विवादों में उनका नाम जरूरत से ज्यादा घसीटा गया। हालांकि सच्चाई क्या थी, ये पूरी तरह शायद कभी सामने नहीं आ पाएगा। लेकिन एक बात जरूर है, ममता कुलकर्णी हमेशा लोगों के लिए एक पहेली बनी रही। दोस्तों, जब भी 90 के दशक की बोल्ड अभिनेत्रियों की बात होती है तो ममता कुलकर्णी का नाम सबसे अलग दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ फिल्मों में काम नहीं किया, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी से लोगों को हैरान किया। उनके गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं, उनकी फिल्में आज भी टीवी पर दिखाई जाती हैं और उनकी जिंदगी के किस्से आज भी लोगों को रोमांचित कर देते हैं। लेकिन शायद सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है,
क्या ममता कुलकर्णी सच में अपने अतीत को पीछे छोड़ चुकी है, या फिर उनकी जिंदगी का कोई ऐसा राज अभी भी छुपा हुआ है जो दुनिया के सामने आना बाकी है? क्योंकि दोस्तों, ममता कुलकर्णी की कहानी जितनी दिखाई देती है, असल में उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, ममता कुलकर्णी की जिंदगी में एक और ऐसा पहलू था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि बॉलीवुड में सफलता मिलने के बावजूद ममता अंदर ही अंदर काफी परेशान रहने लगी थी। उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री की चमक जितनी बाहर से खूबसूरत दिखाई देती थी, अंदर की दुनिया उतनी ही कठिन मानी जाती थी। नई अभिनेत्रियों पर लगातार सुंदर दिखने का दबाव, बड़े लोगों से संबंध बनाए रखने की मजबूरी और हर समय चर्चा में बने रहने की होड़, ये सब किसी भी इंसान को मानसिक रूप से थका सकता था। बताया जाता है कि ममता कुलकर्णी भी धीरे धीरे इस माहौल से परेशान होने लगी थीं। उनके करीबी लोगों के मुताबिक वह कई बार घंटों अकेले बैठी रहती थीं और बहुत कम लोगों से बातचीत करती थीं। लेकिन दोस्तों, उनकी जिंदगी का सबसे रहस्यमयी अध्याय तब शुरू हुआ जब उन्होंने अचानक भारत छोड़ दिया। उस समय बॉलीवुड में तरह तरह की बातें होने लगीं। किसी ने कहा कि वह हमेशा के लिए दुबई चली गई हैं, किसी ने कहा कि उन्होंने गुप्त शादी कर ली है, तो कुछ लोग यह भी कहने लगे कि अब वह कभी फिल्मों में वापसी नहीं करेंगी। धीरे धीरे उनका नाम सिर्फ विवादों में सुनाई देने लगा, और यही वह समय था जब मीडिया ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी अभिनेत्री कहना शुरू कर दिया। दोस्तों, कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि विदेश में रहते हुए ममता ने आलीशान जिंदगी भी देखी और डर भरे दिन भी। कहा जाता है कि उन्हें हर समय यह डर सताता था कि कहीं पुलिस या दुश्मन गैंग्स उनके करीब ना पहुंच जाएं। इसी वजह से वे अक्सर जगह बदलती रहती थीं। बहुत कम लोगों को पता होता था कि वह आखिर किस देश में रह रही हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ममता ने कभी खुलकर अपने अतीत के बारे में ज्यादा बात नहीं की। जब भी उनसे विवादों को लेकर सवाल पूछे गए, उन्होंने ज्यादातर जवाब टाल दिए। कभी कहा कि मीडिया ने बातें बढ़ा चढ़ाकर पेश की, तो कभी कहा कि अब वह इन सब चीजों से बहुत दूर जा चुकी हैं। दोस्तों, ममता कुलकर्णी की जिंदगी में अध्यात्म की एंट्री भी किसी फिल्मी मोड़ से कम नहीं थी। बताया जाता है कि विदेश में रहते हुए उन्होंने कई धार्मिक और आध्यात्मिक किताबें पढ़नी शुरू की। धीरे धीरे उनका झुकाव ध्यान और योग की तरफ बढ़ता गया। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया से दूरी बनानी शुरू कर दी। न फिल्मी पार्टियां, न इंटरव्यू, न ग्लैमर और न ही मीडिया के कैमरे। जो अभिनेत्री कभी अपने स्टाइल और फैशन के लिए मशहूर थी, वही अब साधारण जीवन में सुकून तलाश रही थी। कई लोगों ने जब उन्हें भगवा वस्त्रों में देखा तो यकीन ही नहीं हुआ कि यह वही अभिनेत्री है जिसने कभी बॉलीवुड में बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दी थीं। लेकिन दोस्तों, ममता कुलकर्णी की जिंदगी की सबसे दिलचस्प बात यही है कि उनका हर रूप लोगों को हैरान कर देता था। कभी ग्लैमरस स्टार, कभी विवादों की रानी, कभी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा नाम, और फिर अचानक एक साध्वी। शायद इसी वजह से उनकी कहानी आज भी लोगों को आकर्षित करती है। बताया जाता है कि ममता कुलकर्णी को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में कई तरह की कहानियां मशहूर थीं। कुछ लोग उन्हें बेहद साहसी अभिनेत्री मानते थे, तो कुछ कहते थे कि वह बहुत जिद्दी स्वभाव की थीं और किसी के दबाव में काम नहीं करती थीं। यही कारण था कि कई बार उनका टकराव बड़े फिल्म मेकर्स से भी हो जाता था। लेकिन दोस्तों, चाहे विवाद रहे हों या अफवाहें, एक बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ममता कुलकर्णी ने अपने द्वार में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की थी। उनकी फिल्मों के गाने आज भी 90 के दशक के फैंस बड़े शौक से सुनते हैं। टीवी पर जब उनकी पुरानी फिल्में आती हैं, तो लोग आज भी उन्हें देखकर पुराने दिनों में खो जाते हैं। और शायद यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी पहचान होती है, समय बीत जाने के बाद भी लोग उसे भूल ना पाएं। लेकिन दोस्तों, ममता कुलकर्णी की जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य शायद आज भी अनसुलझा है। क्या उन्होंने सच में अपनी मर्जी से सब कुछ छोड़ा था? क्या वह अपने अतीत से भाग रही थीं? या फिर उन्होंने सच में अध्यात्म में वह सुकून पा लिया था जो उन्हें बॉलीवुड की चमक दमक में कभी नहीं मिला? इन सवालों का जवाब शायद दुनिया को कभी पूरी तरह ना मिले, लेकिन इतना जरूर है कि उनकी जिंदगी बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी कहानियों में हमेशा गिनी जाएगी। लेकिन दोस्तों, ममता कुलकर्णी की कहानी में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उन्होंने जिस तेजी से सफलता हासिल की थी, उसी तेजी से वह बॉलीवुड से गायब भी हो गईं। 90 के दशक में जब उनकी फिल्में लगातार आ रही थीं, तब ऐसा लगने लगा था कि वह लंबे समय तक इंडस्ट्री पर राज करेंगी।
उनकी खूबसूरती, बोल्ड अंदाज और स्क्रीन प्रेजेंस उन्हें बाकी अभिनेत्रियों से अलग बनाते थे। कई निर्माता निर्देशक मानते थे कि कैमरा ममता कुलकर्णी को बेहद पसंद करता था। जैसे ही वह स्क्रीन पर आती थीं, दर्शकों की नजरें उन्हीं पर टिक जाती थीं। लेकिन दोस्तों, सफलता के उसी दौर में उनके आसपास विवादों का जाल भी तेजी से फैलने लगा था। कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में उस समय अंडरवर्ल्ड का काफी दबदबा था। कई फिल्में कथित तौर पर अंडरवर्ल्ड के पैसों से बनती थीं और कई कलाकारों के नाम भी उन लोगों के साथ जोड़े जाते थे। ऐसे माहौल में ममता कुलकर्णी का नाम बार बार सुर्खियों में आना उनके करियर के लिए भारी पड़ने लगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कई बड़े प्रोड्यूसर्स उनसे दूरी बनाने लगे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं विवादों की वजह से उनकी फिल्में प्रभावित न हो जाएं। धीरे धीरे ममता को फिल्मों के ऑफर कम मिलने लगे। हालांकि उनकी लोकप्रियता अभी भी बनी हुई थी, लेकिन इंडस्ट्री में उनका प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। दोस्तों, इसी दौरान उनकी जिंदगी में अकेलापन भी बढ़ता गया। बताया जाता है कि ममता बहुत कम लोगों पर भरोसा करती थीं। उन्हें लगने लगा था कि फिल्म इंडस्ट्री में लोग सिर्फ काम निकलने तक साथ रहते हैं। शायद यही वजह थी कि वह धीरे धीरे फिल्मी दुनिया से दूर होती चली गईं। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनका नाम इंटरनेशनल ड्रग्स केस में सामने आया। साल 2016 में जब पुलिस ने एक बड़े ड्रग्स रैकेट का खुलासा किया, तब मीडिया में ममता कुलकर्णी का नाम जोर शोर से चलने लगा। खबरें आने लगीं कि जांच एजेंसियां उन्हें तलाश रही हैं। उस समय पूरे देश में यह मामला चर्चा का विषय बन गया था, क्योंकि जिस अभिनेत्री को लोग कभी सिल्वर स्क्रीन की ग्लैमरस क्वीन कहते थे, वही अब इतने बड़े मामले में घिर चुकी थी। हालांकि ममता कुलकर्णी ने इन आरोपों से खुद को निर्दोष बताया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है और उनका इन गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों, इन विवादों ने उनकी छवि को पूरी तरह बदल दिया। अब लोग उन्हें सिर्फ एक अभिनेत्री के रूप में नहीं, बल्कि रहस्य और विवादों से जुड़ी शख्सियत के रूप में देखने लगे थे। इसी बीच उनकी आध्यात्मिक तस्वीरें सामने आने लगीं। कभी वह ध्यान करती नजर आती, कभी साधुओं के बीच बैठी दिखाई देती, तो कभी धार्मिक स्थलों पर। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह वही ममता कुलकर्णी है जिन्होंने कभी बॉलीवुड में ग्लैमर का तूफान ला दिया था। दोस्तों, कई लोगों का मानना था कि ममता कुलकर्णी की जिंदगी में यह बदलाव अचानक नहीं आया था, बल्कि वह लंबे समय से अंदर ही अंदर टूट चुकी थीं। शोहरत, पैसा और विवाद, इन सब ने शायद उन्हें मानसिक रूप से थका दिया था। कहा जाता है कि इंसान जब जिंदगी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देख लेता है, तब वह शांति की तलाश करने लगता है। शायद ममता कुलकर्णी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने धीरे धीरे खुद को अध्यात्म में डुबो दिया। ध्यान, योग और धार्मिक साधना उनके जीवन का हिस्सा बन गई, और फिर एक दिन वह भगवा वस्त्रों में दुनिया के सामने आईं। दोस्तों, यह वही ममता कुलकर्णी थीं जिनकी तस्वीरें कभी मैगजीन के कवर पर छाई रहती थीं। लेकिन अब उनके चेहरे पर फिल्मी चमक की जगह एक अलग तरह की शांति दिखाई देती थी। हालांकि आलोचक आज भी उन पर सवाल उठाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनका अतीत इतना विवादित रहा है कि लोग आसानी से उन्हें संत के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। वहीं उनके समर्थक कहते हैं कि हर इंसान को अपनी जिंदगी बदलने का अधिकार है, लेकिन चाहे लोग कुछ भी कहें, एक बात साफ है, ममता कुलकर्णी की जिंदगी किसी रहस्य, थ्रिलर और ड्रामा से भरी फिल्म से कम नहीं रही। उनकी कहानी में बॉलीवुड की चमक है, अंडरवर्ल्ड का डर है, प्यार और विवाद हैं, गायब हो जाने का रहस्य है, और आखिर में अध्यात्म की ओर मुड़ती हुई एक ऐसी जिंदगी है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन दोस्तों, ममता कुलकर्णी की जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया था जब लोग उन्हें सिर्फ अभिनेत्री नहीं, बल्कि रहस्य की रानी कहने लगे थे। क्योंकि जितनी तेजी से उनके बारे में खबरें फैलती थीं, उतनी ही तेजी से उनके आसपास रहस्य भी गहराता जाता था। कहा जाता है कि जब वह फिल्मों में थीं, तब बड़े बड़े सुपरस्टार भी उनकी लोकप्रियता से हैरान रहते थे। उनकी एंट्री होते ही सेट का माहौल बदल जाता था। डायरेक्टर्स कहते थे कि कैमरे के सामने ममता कुलकर्णी का आत्मविश्वास बिल्कुल अलग स्तर का था। लेकिन दोस्तों, जहां सफलता होती है, वहां ईर्ष्या भी पैदा होती है। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि इंडस्ट्री की कई अभिनेत्रियां ममता की बढ़ती लोकप्रियता से असहज थीं, क्योंकि बहुत कम समय में उन्होंने इतनी पहचान बना ली थी कि निर्माता उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए उत्सुक रहने लगे थे। उनकी बोल्ड इमेज उस दौर में बिल्कुल नई मानी जाती थी। जब बाकी अभिनेत्रियां पारंपरिक भूमिकाओं में नजर आती थीं, तब
तब ममता कुलकर्णी अपनी अलग स्टाइल और ग्लैमरस अंदाज से लोगों का ध्यान खींच लेती थीं। यही वजह थी कि उनका नाम हमेशा चर्चा में रहता था। लेकिन दोस्तों, उनकी जिंदगी का सबसे दुखद पहलू यह था कि उन्हें कभी स्थिरता नहीं मिली। एक तरफ वह सफलता की ऊंचाइयों पर थीं, तो दूसरी तरफ विवाद लगातार उनका पीछा कर रहे थे। कई बार ऐसा हुआ जब उनकी फिल्मों से ज्यादा चर्चा उनके निजी जीवन की होने लगी और धीरे धीरे यही चीज उनके करियर पर भारी पड़ने लगी। बताया जाता है कि ममता कुलकर्णी अंदर से बेहद संवेदनशील थीं। हालांकि वह मीडिया के सामने हमेशा मजबूत दिखती थीं, लेकिन निजी जिंदगी में उन्हें कई बार गहरा दर्द झेलना पड़ा। कुछ लोगों का कहना था कि वह अक्सर अपने करीबियों से कहती थीं कि फिल्मी दुनिया में सच्चे रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, जब उनका नाम अंडरवर्ल्ड से जोड़ा गया, तब उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उस दौर में अंडरवर्ल्ड का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे और किसी अभिनेत्री का नाम उन लोगों के साथ जुड़ना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। कहा जाता है कि इसी वजह से ममता धीरे धीरे लोगों से कटती चली गईं। उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाना कम कर दिया, इंटरव्यू भी बहुत कम देने लगीं। फिर अचानक एक दिन वह पूरी तरह गायब हो गईं। न कोई नई फिल्म, न कोई फोटोशूट, न कोई इंटरव्यू और न ही मीडिया में कोई साफ जानकारी। दोस्तों, यह वह दौर था जब इंटरनेट इतना मजबूत नहीं था, इसलिए लोगों के बीच तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं। कोई कहता था कि ममता विदेश में छुपकर रह रही हैं, तो कोई दावा करता था कि उन्होंने हमेशा के लिए भारत छोड़ दिया है। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब कई साल बाद उनकी तस्वीरें सामने आईं। उन तस्वीरों में वह पहले जैसी बिल्कुल नहीं दिख रही थीं। चेहरे पर उम्र का असर साफ नजर आ रहा था। ग्लैमरस कपड़ों की जगह साधारण वस्त्र थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता दिखाई देती थी। कई लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि यह वही अभिनेत्री है जिसके पोस्टर कभी लाखों लोग अपने कमरों में लगाया करते थे। लेकिन दोस्तों, जिंदगी शायद इंसान को वहीं ले जाती है जहां उसे सच्चाई का एहसास हो सके। कहा जाता है कि ममता कुलकर्णी ने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे। शोहरत देखी, दौलत देखी, विवाद देखे, डर देखा और फिर अकेलापन भी देखा। शायद यही वजह थी कि उन्होंने अंत में अध्यात्म का रास्ता चुना। उनके अनुसार उन्हें असली शांति ध्यान और साधना में मिली। उन्होंने कहा कि अब उन्हें ग्लैमर या प्रसिद्धि की कोई इच्छा नहीं रही। लेकिन दोस्तों, लोगों के मन में आज भी एक सवाल बना हुआ है। क्या ममता कुलकर्णी सच में बदल चुकी है, या फिर उनकी जिंदगी का कोई ऐसा सच अभी भी बाकी है जो दुनिया के सामने नहीं आया? क्योंकि उनकी कहानी में जितना सच दिखाई देता है, उतने ही रहस्य उसके पीछे छिपे हुए लगते हैं। और शायद यही वजह है कि ममता कुलकर्णी का नाम आज भी बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी और विवादित अभिनेत्रियों में लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, ममता कुलकर्णी की जिंदगी का सबसे फिल्मी हिस्सा शायद अभी भी बाकी था। क्योंकि जिस तरह फिल्मों में अचानक कहानी पलट जाती है, ठीक उसी तरह उनकी असल जिंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आया जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। बताया जाता है कि लंबे समय तक विदेश में रहने के दौरान ममता ने दुनिया को बहुत करीब से देखा। उन्होंने पैसा भी देखा, ताकत भी देखी और डर भी महसूस किया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बार उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सावधान रहना पड़ता था। वे बहुत सीमित लोगों से मिलती थीं और अक्सर अपनी लोकेशन बदलती रहती थीं। दोस्तों, सोचिए, एक समय की सुपरस्टार अभिनेत्री जिसके पास नाम और शोहरत की कोई कमी नहीं थी, वही अभिनेत्री बाद में ऐसी जिंदगी जीने लगे जहां उसे हर समय छिपकर रहना पड़े। शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। समय बदलते देर नहीं लगती। लेकिन ममता कुलकर्णी की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उन्होंने खुद को पूरी तरह आध्यात्मिक रास्ते पर समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने कई वर्षों तक ध्यान, योग और धार्मिक साधना की। धीरे धीरे उन्होंने अपने अतीत से दूरी बनानी शुरू कर दी। उन्होंने न सिर्फ फिल्मी दुनिया छोड़ी, बल्कि उस पहचान से भी दूर होने लगी जिसने कभी उन्हें स्टार बनाया था। लेकिन दोस्तों, लोगों के लिए यह मानना आसान नहीं था कि वही ममता कुलकर्णी अब साध्वी बन चुकी हैं, क्योंकि उनकी पुरानी छवि इतनी ग्लैमरस और विवादित रही थी कि लोग उन्हें भगवा वस्त्रों में देखकर भी हैरान रह जाते थे। कुछ लोगों ने कहा कि यह सिर्फ दुनिया से बचने का तरीका है, तो कुछ लोगों ने माना कि इंसान सच में बदल सकता है। और शायद यही वजह है कि ममता कुलकर्णी आज भी चर्चा में बनी रहती हैं। दोस्तों, उनके बारे में एक और दिलचस्प बात कही जाती है। बताया जाता है कि जब वह फिल्मों में थीं, तब कई बड़े अभिनेता उनके साथ काम करने के लिए उत्साहित रहते थे।
उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी मजबूत थी कि छोटे रोल में भी वह लोगों का ध्यान खींच लेती थीं। फिल्म कारण अर्जुन में उनका किरदार ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने उन्हें नोटिस किया। वहीं क्रांतिवीर और सबसे बड़ा खिलाड़ी जैसी फिल्मों ने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ा दिया। उनके गानों की भी जबरदस्त दीवानगी थी। 90 के दशक में उनके डांस नंबर पार्टियों और स्टेज शो में खूब बजाए जाते थे। लेकिन दोस्तों, फिल्मी सफलता के बावजूद उनकी जिंदगी कभी स्थिर नहीं रही। जहां दूसरी अभिनेत्रियां अपने करियर को संभालने में लगी थीं, वहीं ममता के आसपास विवाद लगातार बढ़ते जा रहे थे। कभी उनका नाम फोटोशूट को लेकर चर्चा में आता, कभी अंडरवर्ल्ड से जुड़ने की खबरें फैलती, तो कभी उनके रिश्तों को लेकर नई कहानियां सामने आ जाती। धीरे धीरे उनकी असली पहचान फिल्मों से ज्यादा विवादों से बनने लगी, और यही वह चीज थी जिसने शायद उन्हें अंदर से सबसे ज्यादा तोड़ दिया। बताया जाता है कि ममता कुलकर्णी को कई बार लगा कि लोग उन्हें समझने के बजाय सिर्फ जज कर रहे हैं, क्योंकि लोग उनके ग्लैमरस चेहरे को देखते थे लेकिन उनके अंदर चल रही परेशानियों को नहीं समझ पाते थे। दोस्तों, जब उन्होंने आध्यात्मिक जीवन अपनाया, तब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि इंसान को जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब उसे एहसास होता है कि पैसा और शोहरत हमेशा खुशी नहीं दे सकते। शायद यही एहसास उन्हें साधना की ओर ले गया। लेकिन आज भी लोग उनके अतीत को भूल नहीं पाए हैं। जब भी उनका नाम सामने आता है, लोगों के दिमाग में एक साथ कई तस्वीरें घूमने लगती हैं। एक ग्लैमरस अभिनेत्री, एक विवादित स्टार, एक रहस्यमयी महिला और एक साध्वी। शायद यही वजह है कि ममता कुलकर्णी की जिंदगी लोगों को इतनी दिलचस्प लगती है। उनकी कहानी सिर्फ बॉलीवुड की कहानी नहीं है। ये शोहरत, विवाद, डर, अकेलेपन और आत्मिक शांति की तलाश की कहानी भी है। और शायद इसी कारण उनकी जिंदगी आज भी लोगों के लिए एक अधूरी पहेली बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, ममता कुलकर्णी की जिंदगी में एक और ऐसा दौर आया था जिसने लोगों को पूरी तरह हैरान कर दिया। जब लोग ये सोच रहे थे कि अब वह हमेशा के लिए अध्यात्म में खो चुकी हैं, तभी उनके पुराने इंटरव्यू और किस्से फिर से वायरल होने लगे। सोशल मीडिया पर नई पीढ़ी उनके पुराने गाने और फिल्में देखने लगी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ममता कुलकर्णी अपने समय से काफी आगे की अभिनेत्री थीं, क्योंकि जिस तरह की बोल्डनेस और आत्मविश्वास उन्होंने 90 के दशक में दिखाया था, वह उस दौर में बहुत कम अभिनेत्रियों में देखने को मिलता था। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब ममता कुलकर्णी की तस्वीरें फिल्मी मैगजीन की सबसे बड़ी यूएसपी मानी जाती थीं। मैगजीन वाले जानते थे कि अगर कवर पर ममता की तस्वीर होगी तो बिक्री अपने आप बढ़ जाएगी। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता था कि कॉलेज के युवाओं में उनका अलग ही क्रेज था। कई लड़के उनकी हेयर स्टाइल और फैशन कॉपी करने लगे थे। लेकिन दोस्तों, जितनी तेजी से वह लोकप्रिय हुईं, उतनी ही तेजी से विवादों ने भी उन्हें घेर लिया। कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में उनके बेबाक स्वभाव की वजह से कई लोग उनसे डरते भी थे। ममता खुलकर अपनी बात कहती थीं और किसी के दबाव में आसानी से नहीं आती थीं। शायद यही वजह थी कि कई बार उनका टकराव बड़े लोगों से भी हो जाता था। कुछ फिल्म पत्रकारों का मानना था कि अगर ममता थोड़ा डिप्लोमेटिक रवैया अपनाती तो उनका करियर और लंबा चल सकता था। लेकिन दोस्तों, ममता कुलकर्णी हमेशा अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाली अभिनेत्री मानी गईं। वह वही करती थीं जो उन्हें सही लगता था, चाहे लोग उनके बारे में कुछ भी कहें। इसी कारण उनके फैसले हमेशा चर्चा में रहे। कभी बोल्ड फोटोशूट, कभी विवादित रिश्ते, कभी अचानक गायब हो जाना और फिर साध्वी बनकर लौटना। उनकी जिंदगी का हर अध्याय किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसा लगता है। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि ममता कुलकर्णी का सबसे बड़ा दुख यह था कि लोग उनकी असली पहचान कभी समझ ही नहीं पाए। कुछ लोगों ने उन्हें सिर्फ ग्लैमरस अभिनेत्री माना, कुछ ने विवादों की वजह से जज किया और कुछ ने उन्हें रहस्य बना दिया। लेकिन शायद उनके अंदर चल रही लड़ाई को बहुत कम लोग समझ पाए। कहा जाता है कि जब इंसान बहुत ज्यादा शोहरत देख लेता है, तब उसे असली और नकली लोगों के बीच फर्क समझ आने लगता है। और ममता कुलकर्णी की जिंदगी में यह एहसास शायद बहुत जल्दी आ गया था। धीरे धीरे उन्होंने खुद को दुनिया से दूर करना शुरू कर दिया। उन्हें भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस होने लगा था। दोस्तों, उनके करीबी लोगों का कहना था कि ममता कई बार घंटों आध्यात्मिक बातें करती थीं। उन्हें धार्मिक किताबें पढ़ने का शौक हो गया था। वह जिंदगी को अब अलग नजरिए से देखने लगी थीं। जहां पहले उनकी जिंदगी कैमरों और लाइमलाइट के इर्द गिर्द घूमती थी, वहीं अब उन्हें शांति और सन्नाटा पसंद आने लगा था।
लेकिन उनके अतीत की परछाइयां उनका पीछा कभी नहीं छोड़ पाईं। जब भी वह मीडिया के सामने आती, लोग फिर पुराने विवादों को याद करने लगते। कोई ड्रग्स केस की बात करता, कोई अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की, तो कोई उनके पुराने रिश्तों को लेकर सवाल पूछने लगता। हालांकि ममता कुलकर्णी ने कई बार कहा कि वह अब अपने पुराने जीवन से बहुत दूर जा चुकी हैं, लेकिन दोस्तों, लोगों की याददाश्त बड़ी अजीब होती है। वे किसी स्टार की सफलता से ज्यादा उसके विवादों को याद रखते हैं। और शायद यही वजह है कि ममता कुलकर्णी की जिंदगी आज भी लोगों के लिए रहस्य बनी हुई है। एक तरफ लोग उनकी फिल्मों और गानों को प्यार करते हैं, तो दूसरी तरफ उनके अतीत को लेकर उत्सुक भी रहते हैं। दोस्तों, अगर ध्यान से देखा जाए तो ममता कुलकर्णी की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जिसने जिंदगी में शोहरत की ऊंचाइयां भी देखीं और अकेलेपन की गहराइयां भी, जिसने तालियों की आवाज भी सुनी और आरोपों का शोर भी, जिसने प्यार, विवाद, डर, भागदौड़ और आखिर में शांति की तलाश सब कुछ महसूस किया। और शायद इसी वजह से उनकी जिंदगी आज भी बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी कहानियों में गिनी जाती है। तो दोस्तों, ये थी ममता कुलकर्णी की जिंदगी की वो अनसुनी, रहस्यमयी और चौंका देने वाली कहानी, जिसमें ग्लैमर था, शोहरत थी, विवाद थे, अंडरवर्ल्ड का डर था और आखिर में अध्यात्म की राह भी। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने कभी अपने हुस्न और अदाओं से लाखों दिलों पर राज किया, लेकिन जिसकी असल जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से भी ज्यादा रहस्यमयी निकली। आपको ममता कुलकर्णी की जिंदगी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा हैरान कर गया? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और बॉलीवुड की ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चौंका देने वाली कहानी के साथ।